नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं जानना इन 10 रहस्यों को और गहराई में समझते हैं कि क्या है इनका सच। महाकाल का नाम कैसे पड़ा? आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय से यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंत नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक वहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन सिंह ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को हराया, तब प्रजा की मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी महाकाल की आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे, शम्मी, पीपल, लाश, बाड़, अमलतास और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग सहयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। रहस्यमय श्री नाग चंदेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नाग चंदेश्वर मंदिर को पहचानता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नाग चंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागरिक तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नागपंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों पर स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर जहाँ भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब इत्यादि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं, क्योंकि यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता
कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शेड होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया। स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वरलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रहा है। ये घटना सत्य है या मिथ्य कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई भी उत्तर देने से मना कर दिया। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर की 10 रहस्यों की जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।